हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो हिस्ट्री का क्लास हो रहा था और ये जो क्लास हो रहा है बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, और भी अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए है, क्योंकि बुक मतलब चैप्टर वाइज हो रहा है और हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को कवर किया जा रहा है ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूट पाए। तो आज का जो चैप्टर है गुप्त काल, और गुप्त काल से पहले जितने भी चैप्टर थे टोटल हो चुका है। तो आप पहले वहाँ से यानी कि लेक्चर 1 से वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको सही ढंग से दिखे। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्री गुप्त, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त जो है वो कुषाणों के सामंत थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो गुप्त वंश के जो प्रथम शासक थे वो महाधिराज की जो उपाधि धारण किए थे वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला है। तो प्रयाग या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति जो अभिलेख है वो समुद्रगुप्त के द्वारा मतलब लिखवाया गया है। बात करते हैं बिलसड स्तंभ लेख, तो बिलसड स्तंभ लेख जो है वो कुमारगुप्त के द्वारा, और भीतरी स्तंभ लेख, तो भीतरी स्तंभ लेख जो है वो स्कंदगुप्त के द्वारा बनवाया गया है, और मंदसौर का जो लेख है वो बंधु बर्मन के द्वारा। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, बिलसड स्तंभ लेख तो कुमारगुप्त, और भीतरी स्तंभ लेख तो स्कंदगुप्त, और मंदसौर लेख जो है वो बंधु बर्मन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? यानी कि गुप्त काल में कौन ऐसा व्यक्ति था जो कि खगोल विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ भी थे? तो आर्यभट्ट हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी या फिर दरबारी भाषा थी? तो संस्कृत थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, अगर आप लेक्चर 1 से क्लास लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो आपसे एक मतलब क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है, क्योंकि आप इतना पढ़ लेंगे तो आप एलिमिनेशन विधि के द्वारा भी क्वेश्चन बनाने में सक्षम रहेंगे। तो इसीलिए आप लेक्चर 1 से देखें और सभी क्लास को देखें और रिवीजन भी करें। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो चुका है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? यानी कि बी इतिहासकार हैं स्मिथ ने किससे प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी समुद्रगुप्त को। और आप यहाँ देखिए, 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा ऊपर करके दिखा देती हूँ कि बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, यूपीपीसीएस हो यहाँ, या फिर बीपीएससी हो, यानी सारे क्वेश्चन पूछा ही गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंदगुप्त ही थे जो कि हुनों को भारत पे आक्रमण करने से रोका था। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो था वो प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य कला के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता में जो कलाकृतियाँ हैं यानी जो भी स्थापत्य बनाया गया है वो गुप्त काल से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, तो इनके ही दरबारी विद्वान थे। आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि पूछा ना गया हो। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तभी आप लाइक कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसी टाइप से पॉलिटी इकोनॉमी का क्लास हो रहा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, वो भी चैप्टर वाइज ही हो रहा है। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती या फिर बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपका बिहार स्पेशल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता में जितने भी कलाकारी किया गया है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो उत्तर गुप्त युग में नालंदा जो विश्वविद्यालय था ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 14। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15। फाहियान किसके शासक काल में भारत आया था? फाहियान एक चीनी यात्री थे, तो फाहियान जो आया था भारत वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग मतलब किसे कहा जाता था? तो गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 17। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान हमने बताया था चीन यात्री थे यानी चीन के थे। क्वेश्चन नंबर 18।
सेतुबद्ध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतुबद्ध का रचनाकार यानी बुक है सेतुबद्ध, उसके रचनाकार थे प्रवरसेन द्वितीय। तो ये जो प्रवरसेन द्वितीय हैं वो किस वंश के शासक थे? तो वाकाटक वंश के शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 19। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कवियों का राजा कहा गया, यानी कि कविराज कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि वीडियो का स्पीड कैसी है और आपको कैसी लगी क्लास। क्वेश्चन नंबर 20। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो कहोम स्तंभ लेख। चलते हैं नेक्स्ट पे। सक्रोपम कहा गया है तो कहोम स्तंभ लेख में। क्वेश्चन नंबर 21। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में। यानी कि मंदिर जो आज आप देख रहे हैं उसका बनाना कब से शुरू हुआ? तो गुप्त काल से ही प्रारंभ हुआ। इससे पहले मंदिर का निर्माण नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 23। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो जब शकों का उन्मूलन कर दिया गया, यानी शकों को युद्ध में हरा दिया गया, तभी इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो थे विष्णु। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए हैं? तो ये भी शकों को पराजित करने के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 26। मेहरौली यानी कि जो दिल्ली में है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? जो कि आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। तो ये चतुर्थ सदी ईस्वी में बना था और वर्तमान में भी उपस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27। फाहियान और हेन त्सांग ने राज्यों को देखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन। यानी कि क्वेश्चन में पूछा जाए फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में और हेन त्सांग जो है वो
हर्षवर्धन के शासनकाल को क्रमशः देखा था। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं फ्रेंड, ज़्यादा जूम होने पर क्वेश्चन फटा हुआ मतलब दिखता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का डी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28, धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी तो जो थे वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी, ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के चिकित्सक थे धन्वंतरी, और खास करके चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक। फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। फिर कल मिलेंगे। तो चलिए, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो फोकुकी है वो फाहियान के द्वारा रचा हुआ है। तो इसमें जो विवरण नहीं मिलता है वो बौद्ध धर्म के सिद्धांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत नहीं मिलते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध के उपदेश मिलते हैं, बौद्ध राज्य मिलते हैं, और बौद्ध मंदिर और स्तूप विहार सभी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।